हेलो प्यारे से बच्चों, मैं हूँ कन्वर्जन पांडे। वापस आ गया हूँ नया नया कन्वर्जन लेकर। और आप देख रहे हैं फ्री रेडियो क्लासेस इस प्यारी सी टीवी पे। आओ आज का कन्वर्जन शुरू करते हैं, नई बातें करना शुरू करते हैं। और आज मैं क्या लेकर आया हूँ, आज एक नया कन्वर्जन है जो कि है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाएंगे। ठीक है ना, प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले सबसे स्ट्रक्चर बना के देखो, मतलब आयुपैक नेम को बहुत अच्छे से सीखो। तो मैंने अब स्ट्रक्चर बना लिए। अब देखो यहाँ पे तुमने स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इस वाले में, पहले वाले में अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो यहाँ दो कार्बन है। ठीक है ना, एक ये रहा और दूसरा उसके पड़ोस वाला। एक ये है और एक ये वाला है। और इसीलिए नाम है इथाइल, मतलब दो कार्बन वाला। क्लोराइड मतलब उसमें से पहले वाले पे दो, क्योंकि दोनों साइड पे पहले ही पड़ेंगे, तो उसमें से एक पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसे नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। दूसरी तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का मतलब हो गया, प्रोप मतलब हो गया तीन कार्बन वाला। तो मैंने एक कार्बन तो पहले से ही है, दो दूसरा भी पहले से ही है, ये दोनों तो कहाँ से आए हैं, इथाइल से ही आए हुए हैं। लेकिन प्रोपेन में तीन चाहिए, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए। मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए। इसका मतलब हो गया, इस रिएक्शन में मेरे को क्या करना है, इस रिएक्शन में हमको चेन को अपग्रेड करना है। चेन को अपग्रेड, ठीक है ना, अपग्रेड करना है। ये बात यहां से निकल कर आई कि चेन बढ़ानी है, लंबी करनी है। कितने कार्बन लंबी करनी है, एक कार्बन बढ़ानी है। ठीक है ना, तो चेन अपग्रेड करनी है। अब देखो ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, मैंने सबसे पहले बताया था अगर आपको हेलाइट दे रखा हो ऑलरेडी और आपको चेन को अपग्रेड करना हो तो आप KCN डाल दो। तो मैंने क्या करा, इथाइल क्लोराइड के ऊपर KCN डाला। अब KCN का CN जाके अटैक करेगा, KCN का CN जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। और अटैक करेगा वैसे ही, किस पे अटैक करेगा, जिस पे Cl लगाता है उस कार्बन पे अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक करेगा वैसे Cl निकल जाएगा। दोनों काम एक साथ होंगे, एक ही स्टेप में होंगे। अच्छा, CN यहाँ पे क्या है, तो जो अटैक करने वाला होता है, जो अटैक करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जो कार्बन पे जाकर अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच, वेरी सॉरी यहाँ पे लिख लो, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और या जो इलेक्ट्रोफाइल लविंग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच हो या जो पसंद करें जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो वहां पहुंचना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये अलग कार्बन क्या है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। जो एक गरीब इंसान है, जब Cl जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, तो एक तो अपना ले जा रहा है और साथ में किसका ले जा रहा है, एक ले जा रहा है वो इस कार्बन का ले जा रहा है। तो जिसको गरीबी आने वाली हो या जिस पर गरीबी हो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्योंकि ये तलाश कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए, जैसे मेरा गायब हुआ है, मुझे कोई और अपना के दे दे। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है। और सेम टाइम पे क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। ये क्या है, लिविंग ग्रुप। हमने पहले बताया था इसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ओके, ये लिविंग ग्रुप हो गया। लीव करेगा लिविंग ग्रुप, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CN। तो CN को मैंने ऐसे पूरा खोल के दिखाया है। इससे देखो यहाँ पे तीसरा C आ गया, मैंने कहा था ना तीसरा C आ जाएगा, तो यहाँ थर्ड C आ गया। तो यहाँ पे C को इसके संग पढ़ लेंगे, तीनों को एक साथ चेन में पढ़ेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। तीनों एक साथ चेन में तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। तीनों आपस में सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो नाम हो गया एन। अब एन अकेला बचा, इसको क्या बोल देंगे, नाइट्राइल। तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। ओके, क्लियर। अब अगर तुम पहले वाली वीडियो में देख चुके कन्वर्जन वाली, जिसमें मैंने इसको बताया था कि नाइट्राइल से अगर एसिड बनाए तो कैसे करते हैं, तो वो कन्वर्जन तुम देख सकते हो। मैं ऊपर आई बटन में उसको दे दूंगा लिंक, वहां से तुम उसको देख लेना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्राइल आ चुका है। नाइट्राइल यानी साइनाइड, इनऑर्गेनिक में साइनाइड, यहाँ पर नाइट्राइल। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम पानी डालेंगे। पानी डाला हमने, एसिडिक मीडियम में पानी डाला, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी। और ये क्या बन जाएगा, पहले ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या कहलाता है, ग्रुप अमाइड। इस ग्रुप को कहते हैं अमाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक बार और पानी डालेंगे, ये मतलब यहाँ पे अमाइड बना, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। प्रोपेन मतलब तीन कार्बन और अमाइड जोड़ दिया, बीच में से ई माइनस कर दिया, जो प्रोपेन का ई था वो हटा देते हैं और जोड़ के लिख देते हैं, तो प्रोपेनामाइड नाम हो गया इसका। इसके बाद क्या करा, इसके ऊपर एक बार और पानी डाला। एक बार पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनामाइड की जगह इस बार आ जाएगा प्रोपेनिक एसिड। यहाँ पर प्रोपेनामाइड नहीं होगा बेटा, इसको सही कर लेंगे हम लोग। आओ यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया आपका। जो क्वेश्चन में आपसे स्टार्टिंग में कहा गया था वो बन गया था। तो क्या मुझे दो बार पानी डालने की जरूरत है, नहीं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, टू वाटर मॉलिक्यूल और एसिडिक मीडियम, और बस बन जाएगा मेरा क्या, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या सीखा, यहाँ पर मैंने सीखा
कि पहली रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और सब्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, इसीलिए नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। दूसरी चीज क्या है इसमें? इसमें यहाँ पे देखोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दो तरीके से होता है, या तो SN1 या SN2। SN1 क्यों नहीं होगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन का मतलब जिस कार्बन के पीछे सिर्फ एक कार्बन लगाओ। 1 डिग्री कार्बन पे क्या होता है, वो कभी नहीं कार्बोकेटायन नहीं बन पाता है, तो उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और उससे लिविंग ग्रुप का निकलना एक साथ होता है। और जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? SN2 हो गई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल नया आ रहा है। पर उसमें भी दो क्लासेस हैं, SN1 SN2 और भी हैं, पर उनका डिस्कशन फिर आगे चल के करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी मेजरली दो ही में पढ़ने होते हैं, तो SN1 और SN2। तो यहाँ पर ये कौन सी SN2 है? क्यों? क्योंकि प्राइमरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है, जिससे बनने से पहले ही अटैक हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का, लिविंग ग्रुप निकल जाता है उसी टाइम पर। दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ठीक है ना। तो जहां जिस कार्बन के पीछे अगर आपको एक ही कार्बन दिखाई दे रहा हो, वहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? वहां पर SN2 रिएक्शन होती है। ओके, यहाँ से ये निकल गया। अब क्या है दूसरे साइड में हमने क्या देखा? ये क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कन्वर्जन बहुत आसान है। यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखने वाला है, जब भी एक कार्बन ऐड अप करना हो आपको, ठीक है ना, तो ध्यान रखो सिर्फ क्या, बस हेलो एल्केन बना लो। हेलो एल्केन मतलब एल्केन के साथ हेलोजन लगी हो ना, हेलो एल्केन बना लो और उस पर केसीएन डाल दो, ठीक है ना। तो जब भी कार्बन एक बढ़ाना हो आपको, रिएक्टेंट में दे रखा हो एक कार्बन कम और प्रोडक्ट में ज्यादा मांगा गया हो, तो आप सिर्फ क्या कर दो, सिर्फ आप हेलो एल्केन बनाओ और फिर उस पर केसीएन डाल दो। तो एक रूल की तरह आप इसको नोट कर सकते हो अपनी कन्वर्जन वाली कॉपी पर, ठीक है ना। इसको करने के लिए मैंने कौन से चैप्टर पढ़े? तो इसको करने के लिए आपको दो चैप्टर आने चाहिए। एक तो हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर आना चाहिए 12th क्लास का, और साथ में एल्डिहाइड कीटोन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है वो आना चाहिए। ये दोनों चैप्टर आपको आते होंगे, आप ये बहुत आसानी से कर लोगे। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा था। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और भी बहुत सारे कन्वर्जन आते रहेंगे, नई नई न्यू रिएक्शंस भी आएंगी। थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ काम चल रहा है, आता रहेगा सब कुछ आपके साथ। और कुछ बातें आपको कहनी हो, मुझे कुछ बताना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना प्यार यूं ही चैनल को देते रहिए, साथ बने रहिए। बाय बाय।